मूवी की शुरुआत होती है 1914 के आसपास। वहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मूवी में रिवील नहीं किया गया, लेकिन डायरी में उसे फ्रेंड कहा गया है, तो हम उसे फ्रेंड ही बुलाएंगे। जैसे ही फ्रेंड आइलैंड पर लैंड होता है, कैप्टन उसे बोलता है कि ना ही तुम्हारे पास कोई फैमिली है, ना ही कोई कांटेक्ट, तो इस वीरान आइलैंड पर तुम्हें पूरा 1 साल बिताना पड़ेगा। फ्रेंड पूरा आइलैंड एक्सप्लोर कर रहा होता है। तभी कैप्टन बोलता है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, तुम्हें सावधानी से यहाँ पर रहना पड़ेगा। तभी दोनों एक लाइट हाउस आ जाते हैं। जैसे ही ऊपर आते हैं, वहाँ पर एक आदमी सोया हुआ होता है। कैप्टन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना करता है, फिर उड़ जाता है। कैप्टन उस आदमी को पूछता है कि हमारा यहाँ पर ऑफिसर आया हुआ था, वो कहाँ है? तो वो आदमी बताता है कि वो आदमी कुछ दिन पहले ही मर चुका है। और कैप्टन उसे बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो आदमी अपना नाम ग्रूनर बताता है। ग्रूनर काफ़ी घमंडी और बदतमीज इंसान होता है, जो फ्रेंड को और कैप्टन को लाइट हाउस आने के लिए मना कर देता है। तभी कैप्टन और उसके साथी यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर कैप्टन फ्रेंड को एक गन देता है पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फ्रेंड उसे मना कर देता है। तभी मूवी में हम आगे देखते हैं जहां पर फ्रेंड आराम कर रहा होता है और आसानी से पहली रात गुजर जाती है, और दूसरे दिन वो बीच के किनारे आ जाता है और एक दूरबीन से ग्रूनर को देख रहा होता है। तभी हम सेकंड नाइट को देखते हैं। जैसे ही खाना खा रहा होता है फ्रेंड, उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। फ्रेंड एक लैम्प लेके बाहर चेक करने के लिए जाता है और वो ग्रूनर को आवाज़ देता है, लेकिन वो कोई ग्रूनर नहीं होता। दरवाजे के नीचे से एक क्रिएचर अपना हाथ बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर फ्रेंड काफ़ी घबरा जाता है और खुद को एक कमरे में बंद कर देता है। और जैसे ही एक क्रिएचर झांकने लगता है, उसकी आंखें फोड़ देता है और ऐसे ही सो जाता है। और अगले दिन हम फ्रेंड को देखते हैं, जो लाइट हाउस के आसपास भटकने लगता है और ग्रूनर को आवाज़ देने लगता है, लेकिन ग्रूनर काफ़ी बदतमीज होता है, उसके ऊपर पानी फेंक देता है और आने के लिए मना कर देता है। तभी फ्रेंड अपने हाउस आ जाता है और पूरी तैयारी करने लगता है क्रिएचर से बचने के लिए। पूरी ज़मीन खोद देता है और बाहर बैरियर लगा देता है। और जैसे ही रात होती है, फ्रेंड अपने हाथ में एक गन लेके तैयार होता है, लेकिन क्रिएचर उस पर हमला करने के लिए शुरू करते हैं। और तभी हाउस में एक आग लग जाती है, जिसे देखकर ग्रूनर काफ़ी शॉक होता है और उसे बुझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन आग बहुत ज़्यादा होने के कारण ग्रूनर को वहाँ से भागना पड़ता है। लास्ट नाइट बुरी हालत में बीत जाती है फ्रेंड की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रेंड अपने हाउस आ जाता है और ग्रूनर का पीछा करने लगता है कि वो कहाँ जा रहा है। तभी उसे एक लेडी क्रिएचर मिलती है। वो जैसे ही हमला करती है, गन तानकर उसे रोक देता है फ्रेंड। तभी वहाँ ग्रूनर आ जाता है और फ्रेंड को उसे मारने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि ये तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी, उसे तुम छोड़ दो। ग्रूनर फ्रेंड से बोलता है कि तुम मेरे आज से दोस्त हो, मैं तुम्हें लाइट हाउस आने की इजाज़त दे दूंगा। लेकिन फ्रेंड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, उसे मजबूरी में ही ग्रूनर के साथ जाना पड़ता है और करीब 2-3 दिन तक फ्रेंड बेहोश होता है। तभी वहाँ पर ग्रूनर आ जाता है और उसे कुछ बातचीत होती है। तभी हम उसी फीमेल क्रिएचर को देखते हैं जिसे ग्रूनर बांध के रख देता है और उसे पकड़कर एक नाम दे देता है, एंड्रीज। तभी हम लाइट हाउस को देखते हैं रात में, जहाँ पर ग्रूनर और फ्रेंड पूरी तैयारी करते हैं और ग्रूनर फ्रेंड को पूरी ट्रेनिंग दे देता है कि कैसे कुछ संभालना है। तभी फ्लेयर चला देता है और फीमेल क्रिएचर उस क्रिएचरों को बुलाने लगती है। तभी बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और ग्रूनर एक एक को मारने लगता है, पर फ्रेंड काफ़ी घबरा जाता है और खुद को एक रूम में बंद कर देता है और पूरी रात वहीं बीत जाती है। जैसे ही सुबह होती है, ग्रूनर फ्रेंड के ऊपर पानी मार देता है, जिसे देखकर फ्रेंड भी काफ़ी शॉक होता है और उसे ज़बरदस्ती ग्रूनर पानी लाने के लिए भेज देता है। लेकिन फ्रेंड की मजबूरी होती है, लाइट हाउस में जगह बनाने के लिए उसे सब काम करना पड़ता है। तभी फ्रेंड पानी लेके आ जाता है और जैसे ही ग्रूनर को देखता है, वो फीमेल क्रिएचर के साथ कुछ गलत करने लगता है, जिसे देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कहानी में हम आगे देखते हैं, जहाँ पर वही सीन बार बार रिपीट होता है। ग्रूनर क्रिएचर को मारने लगता है और चुपचाप
रूम के अंदर चला जाता है और अंदर से लॉक कर देता है। लेकिन फ्रेंड पूरी रात क्रिएचर्स के साथ लड़ाई करता है और गुरुनर चुपचाप सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, फ्रेंड गुस्सेल भरी आंखों से गुरुनर को देखता है और वही सीन फिर से रिपीट होने लगता है। पर इस रात कुछ अलग होने वाला होता है। तब गुरुनर और फ्रेंड बाहर देखने लगते हैं, लेकिन लाइट ऑफ होती है इसलिए अंदर चेस खेलने लगते हैं और वहाँ पर फ्रेंड गुरुनर को हरा देता है और एक ऐसी बात बोल देता है जिसके कारण गुरुनर को काफ़ी गुस्सा आता है और जैसे ही गन उठाता है एक क्रिएचर के ऊपर शूट कर देता है, जिसे देखकर फ्रेंड काफ़ी नर्वस हो जाता है और पूरे क्रिएचर लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। लेकिन क्रिएचरों की इतनी तादाद होती है, फ्रेंड और गुरुनर को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। क्रिएचर हमला करने लगते हैं, लेकिन गुरुनर वहां पर घायल हो जाता है। एक क्रिएचर उसे काट देता है और दोनों अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं। दोनों अपने आप को एक रूम में बंद कर देते हैं और सुबह हो जाती है। तभी हम लेडी क्रिएचर को देखती है जो गुरुनर का जख्म साफ करती है। पर फ्रेंड बीच के किनारे होता है और उसे एक बोट दिख जाती है और तेजी से भागने लगता है फ्लेयर लाने के लिए और लाइट हाउस जाके फ्लेयर ले आता है। पर उसे गुरुनर देखकर वो फ्रेंड का पीछे करने लगता है और उसे पकड़ लेता है और वहाँ से जाने के लिए उसे मना कर देता है और उसके हाथों से फ्लेयर भी छीन लेता है। पर वहाँ पर गुरुनर काफ़ी गुस्सा हो जाता है फ्रेंड के ऊपर, लेकिन फ्रेंड काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बीच के किनारे आकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद फ्रेंड और गुरुनर हम देखते हैं जो डायनामाइट के बारे में बात करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वही लेडी क्रिएचर को और फ्रेंड को, जो दोनों अपने आप में इंटीमेट हो जाते हैं और गुरुनर उसे देखने लगता है और गुरुनर और फ्रेंड उसी जगह आते हैं डायनामाइट की खोज में और वहाँ पर उन्हें मिल भी जाता है और आसानी से वो निकाल भी लेते हैं। गुरुनर दोनों बॉक्सेस को बोट के अंदर रख देता है, लेकिन फ्रेंड को काफ़ी ठंड लग रही होती है, इसीलिए गुरुनर उसे शॉल से ढक देता है। तभी उसी रात को गुरुनर और फ्रेंड पूरी तैयारी कर लेते हैं और क्रिएचरों का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों के लिए क्रिएचर लाइट हाउस के आसपास भी नहीं भटकते, लेकिन गुरुनर उनकी राह देखने में बहुत बिजी होता है। तभी फीमेल क्रिएचर कुछ स्टारफिश उसे लेके आती है, जिसे गुरुनर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है। फ्रेंड उसे रोकता है, लेकिन दोनों में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। गुरुनर फ्रेंड से बोलता है कि तुम बीच में मत आओ और पूरी तैयारी करने के बाद क्रिएचरों का इंतज़ार फिर से करने लगते हैं। तभी हम फ्रेंड को देखते हैं जो दरवाजे पर निशाना लगाकर बैठा हुआ होता है, लेकिन कोई भी क्रिएचर लाइट हाउस के आसपास भी नहीं भटक रहा होता है। तभी वहाँ बाहर की लाइट बुझ जाती है, जिसे लैंप को लेकर फ्रेंड अंदर आ जाता है और वही लेडी क्रिएचर सभी क्रिएचरों को बुलाने लगती है और बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और एक क्रिएचर फ्रेंड के ऊपर हमला कर देता है। जैसे तैसे कर कर फ्रेंड उसे मार देता है और बहुत तादाद में लाइट हाउस के ऊपर क्रिएचर आने लगते हैं। दोनों बहुत बहादुरी से एक एक क्रिएचरों को मारने लगते हैं, लेकिन क्रिएचरों की तादाद इतनी होती है। तभी फ्रेंड बैटरी को वायर जोड़ने लगता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण बहुत सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। तभी गुरुनर काफ़ी गुस्सा होता है और वो फिर से एक ब्लास्ट कर देता है और पूरे क्रिएचर मारे जाते हैं। मूवी की एंडिंग सीन में वो रात बीत जाती है। तभी हम फ्रेंड को देखते हैं जो उड़ जाता है और गुरुनर को देखने लगता है और गुरुनर उसे मिल जाता है, लेकिन गुरुनर वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी एक क्रिएचर को देखते हैं जिसे फ्रेंड मारने के लिए आ जाता है। वो क्रिएचर जिंदा होता है, लेकिन फ्रेंड उसे नहीं मार पाता। तभी वहाँ पर गुरुनर आ जाता है और उसे मार देता है और गुरुनर फ्रेंड से बोलता है कि गोलियां वेस्ट मत करो, अभी बहुत गोलियां चलाना बाकी है। तभी हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो समंदर के पानी में होता है। वहाँ पर फ्रेंड आ जाता है और उनके संपर्क साधने के लिए उसके अंदर एक छोटी सी बोट रख देता है और उनका इंतज़ार करने लगता है। तभी रात हो जाती है और फ्रेंड देखने लगता है आसपास का नज़ारा एक्सप्लोर करने लगता है और उसे एक डायरी के अंदर एक पुरानी फ़ोटो मिल जाती है जो गुरुनर की और उसकी वाइफ की होती है।
तभी हम ग्रूनर को देखते हैं जो सोया हुआ होता है। फ्रेंड बीच के किनारे आ जाता है और एक जलती हुई लकड़ी उस गोले के अंदर डाल देता है, पर वहाँ पर एक छोटा सा क्रिएचर बच्चा आ जाता है जिसे बुलाने की कोशिश फ्रेंड करता है और धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ रहा होता है। मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कि वही बच्चा उसके साथ साथ पूरी क्रिएचर की फैमिली वहाँ पर आ जाती है और दोनों में बातचीत होती है कि वही बच्चा फ्रेंड को वो पुरानी बोट उसे वापस दे देता है। पर वहाँ पर ग्रूनर आ जाता है और फ्रेंड के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे ये सब करने के लिए मना कर देता है और वो लेडी क्रिएचर उसे देखती है, लेकिन ग्रूनर वहाँ से चला जाता है। तभी सारे क्रिएचर वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन लाइट हाउस के ऊपर बैठा हुआ ग्रूनर एक फ्लेयर की गन चला देता है, जिसके कारण बच्चे की मौत वहाँ पर हो जाती है, जिसे देखकर पूरी क्रिएचर फैमिली काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फ्रेंड भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि अब यहाँ क्या हो जाएगा। तभी फ्रेंड के और ग्रूनर के बीच झगड़ा हो जाता है और जिसे गुस्सा होकर ग्रूनर बाहर चला जाता है और अपने आप को उन क्रिएचरों के हवाले कर देता है, लेकिन फ्रेंड काफ़ी शॉक हो जाता है और अपने आप को बंद कर देता है। लेकिन फ्रेंड बस देखता ही रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद हम वो एक ऑफिसर और एक कैप्टन को देखते हैं जो फ्रेंड के पास आ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि पुराना ऑफिसर कहाँ है। वो सीन फिर से रिपीट होता है, लेकिन फ्रेंड अब बदल चुका होता है और वो एक नया ग्रूनर बन जाता है। जैसे ही वो उड़ जाता है वो ऑफिसर से कुछ भी बात नहीं करता और लाइट हाउस के बाहर आने की कोशिश करता है और जैसे ही वो विंडो के पास आता है बाहर एक लड़ाई चल रही होती है और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो भाई लोग, ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताओ और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।